हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो बिना समय वेस्ट किए मैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोलरता से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा है 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब कुछ बच्चों को बिलियन और विलेय पता ही नहीं होगा, और विलायक, तो विलायक और विलेय के मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे हमने देखो पहले से ही बॉक्स में बना कर रखा है। इसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया और चीनी लिया। जब चीनी लिया, पानी में जो घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं, और पानी जो है उसे विलायक कहते हैं। इसलिए पानी में चीनी ही घुलेगी और चीनी में पानी नहीं घुलेगा। ये आपको भी पता है। जैसे आप देखो मैंने लिखा है विलेय चीनी है, अब विलायक पानी है, तो बराबर शरबत बन गया और इसके बराबर विलयन बन गया। इसका सूत्र देख लेते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय का मोल, इसे एन से दर्शाते हैं, और बटे विलयन का आयतन, इसे एल से दर्शाते हैं। तो एन बराबर सूत्र होता है एन बराबर भार बटे अणुभार। देखो हमने इसे समझने के लिए हिंदी में भी लिख दिया है। तो हम मोलरता को एम से दर्शाते हैं, तो बिलियन का मोल एन बराबर भार बटे अणुभार होता है। इसलिए हमने एन के दर पर भार बटे अणुभार लिख दिया। और बिलियन का आयतन को 20 से दर्शाते हैं, और इसे ml में लिखा जाता है, और इंटू 1000। अब इसे देख लेते हैं, कौन सबका सिंबल का नाम देख लेते हैं। तो स्मॉल w को विलेय का भार कहते हैं, स्मॉल m को विलेय का अणुभार कहते हैं, b को विलयन का आयतन कहते हैं, m को मोलरता कहते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मोलरता की परिभाषा दीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। तो इसका क्या परिभाषा है? 1 किलोग्राम बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय का मोल बटे विलायक का भार, किलोग्राम में लिखा जाता है। यहाँ पर हमने देखो एक किलो विलायक लिया है और विलेय लिया है, विलेय लिया इसे ही। अब इसका सूत्र होता है एम बराबर, मोलरता को भी एम से दर्शाते हैं, और यहाँ पर विलेय का मोल को एन से दर्शाते हैं। एन बराबर हमने सूत्र बताया है भार बटे अणुभार, इसलिए यहाँ पर भार बटे अणुभार स्मॉल w बटे स्मॉल m। अब बिलियन का भार को वेट को w से बताते हैं, इसलिए वेट को इसे लिख दिए और ग्राम में लिख दिए इंटू 1000। और स्मॉल w को बिलियन का विलायक का भार कहा जाता है, स्मॉल w को कैपिटल W को विलायक का भार कहा जाता है, स्मॉल w को विलेय का भार कहा जाता है, m को विलेय का अणुभार कहा जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन। मोल प्रभाज की परिभाषा दीजिए। इसकी परिभाषा क्या है? किसी घटक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब जैसे दो घटक, हमने एक बॉक्स बनाया, उसमें 2 घटक ए और बी ले लिया। ए विलयन है पहले से, इसमें विलयन मतलब विलायक और विलेय घुले हुए हैं, और उसमें 2 घटक हैं ए और बी। तो घटक का मोल प्रभाज बराबर होता है घटक के मोलों की संख्या और कुल घटक के मोलों की संख्या। मतलब एक यहाँ पर एक घटक के मोल प्रभाज बी का मोल प्रभाज। इसलिए इसे मोल प्रभाज को काई ए से दर्शाया जाता है। कुछ लोग एक से पढ़ते हैं, तो इसे घटक ए यानी ए, और अर्थात कुल घटक यानी 2 घटक हैं ए और बी, घटक ए प्लस घटक बी। और इसे अब घटक बी ले लिए, तो काई बी बराबर घटक एन बी, अर्थात कुल घटक है ना यहाँ पर मोलों की संख्या, तो घटक यानी ए प्लस एन बी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एन ए बराबर ए के मोलों की संख्या होता है, और एन बी बराबर मोलों की संख्या बराबर एन बराबर भार बटे, मैंने सूत्र आपको पहले ही बता दिया था। अब तीसरा क्वेश्चन चौथा देखते हैं। हेनरी का नियम लिखिए तथा उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए।
इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, मेरी गारंटी है। नहीं, एक वीडियो देख लीजिए, इससे बाहर पहले लेसन कुछ नहीं। हेनरी का देखिए इसका परिभाषा। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। इतनी सरल परिभाषा आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। अब हेनरी को देखिए, गैस की विलेयता यक्स दाब हो गया, यम बराबर इसका ये सूत्र होता है KH/P। यम को घोली गैस की मात्रा होता है, KH हेनरी नियतांक होता है, P दाब होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन देखें। हेनरी के नियम की सीमाएं। इसकी नियम की सीमाएं क्या है? पहला, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है। इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। ठीक, अब चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर 6वां, राउट का नियम लिखिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, सेम टू सेम। अब राउट के नियम क्या है देखिए। राउट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे P से दर्शाते हैं। P0 बराबर PS/P0 N/N+N। तो N+N बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर और कैपिटल N हो जाता है। तन विलयन के लिए P0 माइनस PS/P0 N/N। जानते हो N बराबर भार, इसलिए P यहाँ पर P0 क्या है, इसका मेन सूत्र होगा P0 बराबर PS/P0 भार बटे स्मॉल m बराबर कैपिटल W। यहाँ पर देख लीजिए P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है, W विलेय का भार है, M विलेय का अणुभार है, कैपिटल W विलेय का भार है, कैपिटल M विलायक का अणुभार है। इसकी सीमाएं क्या है देखिए, यहाँ पर इसकी सीमाएं क्या है। यह तनु विलयन पर लागू होता है या आवासशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। यह विद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पक्का है, आएगा किसी न किसी सेट में। प्रसारण दाब की परिभाषा लिखिए। इसका क्या है कि इसका परिभाषा किसी विलायक के कणों का नियम सांद्रता से उच्च सांद्रता और अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह प्रसारण दाब कहलाता है। इसकी दूसरी एक और परिभाषा है, उसे देख लीजिए। उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्ध पारगम में झिल्ली से रोक दे, उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कभी एक लिए हो उसके बाद एक को जब छीलिए तो उसमें एक झिल्ली निकलती है पतली सी, उसी झिल्ली को ही अर्ध पारगम झिल्ली कहते हैं। कभी आप प्याज छीले हो, प्याज में भी एक पतली झिल्ली वाइट निकलती है, उसे ही अर्ध